दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत गौड़। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात थोड़ी पुरानी है। दो मित्र होते हैं, एक का नाम होता है राजेश तो दूसरे का नाम होता है सुरेश। राजेश पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और ऊंचे स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है, लेकिन सुरेश पढ़ाई गांव में ही ख़त्म करता है। राजेश को अंग्रेजी में अच्छी नॉलेज होती है क्योंकि वो शहर के स्कूल में पढ़ता है, जबकि सुरेश को अंग्रेजी के बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। एक बार क्या होता है, काफ़ी समय के बाद दोनों मित्र मिलते हैं तो आपस में बातें होती है। तो राजेश अंग्रेजी में वार्तालाप करता है, वहीं सुरेश अंग्रेजी ज्ञान ना होने की वजह से हिंदी में वार्तालाप करता है। सुरेश राजेश से पूछता है कि मुझे भी अंग्रेजी सीखनी है, तो राजेश उसे शहर जाकर पढ़ने की सलाह देता है और वही होता है। अपने दोस्त की तरह अंग्रेजी बोलने की चाह में सुरेश राजेश की जगह ऊंचे स्कूल में पढ़ाई करने चला जाता है और वहां जाकर गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मुझे अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना है। गुरुजी भी बड़े चाव से उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी सुरेश मात्र 3 वर्ड सीख पाता है। पहला यस, दूसरा नो और तीसरा थैंक यू वेरी मच। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कहानी थोड़ी हास्य भरी है, लेकिन सबक बहुत अच्छा देके जाएगी, तो कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब राजेश 3 वर्ड सीखता है और उनका भी उसे पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो बस मात्र 3 बातें सीख पाता है, यस, नो और थैंक यू वेरी मच। ये बातें भी वो तब सीखता है जब पढ़ाई के दौरान गुरुजी किसी भी बच्चे से किसी भी संदर्भ में कोई प्रश्न करते थे तो वहाँ पे बैठे हुए बालक और बालिकाएं यस और नो में आंसर देती थी, और किसी भी चीज़ का अच्छा मतलब निकलने पर वहाँ के बच्चे थैंक यू में उत्तर देते थे। इसलिए सुरेश इन 3 वर्ड को ही सीख पाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब गुरुजी असफल हो जाते हैं तो सुरेश को क्लास छोड़ने के लिए कहते हैं। सुरेश भी अपने आधे अधूरे ज्ञान को लेकर, यानी कि अपने 3 सीखे हुए शब्दों को लेकर अपने गांव वापस लौटने का फैसला कर लेता है। काफ़ी लंबे समय तक सफ़र करने के बाद जब उसका गांव थोड़े ही दूरी पर रह जाता है तो वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाता है। वहाँ वो विश्राम कर ही रहा होता है, तभी कुछ ही समय बाद वहाँ से 2 चोर भागते हुए निकलते हैं और उनके पीछे से 2 सिपाही भी भागते हुए आते हैं। सिपाही सुरेश को विश्राम करता हुआ देख सुरेश से पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ से 2 चोरों को जाते हुए देखा है? तो सुरेश के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना अपने अंग्रेजी की शुरुआत इन सिपाही के साथ ही की जाए, और वो वहीं अंग्रेजी झाड़ने लगता है। जब सिपाही सुरेश से प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने इधर से 2 चोर को जाते हुए देखा है, तो सुरेश बोलता है यस, जबकि सुरेश को ये पता ही नहीं है कि यस का मतलब क्या होता है। तो सिपाही दूसरा प्रश्न करते हैं, तो बताओ वो चोर कहाँ गए हैं? तो सुरेश बोलता है नो। बहुत देर तक यही सिलसिला चलता रहता है। सिपाही पूछते हैं, तुमने चोर को भागते हुए देखा है? तो सुरेश बोलता है यस। उनके बार बार पूछने पर कि चोर का पता बताओ, सुरेश बोलता है नो। सुरेश की बातों से तंग आकर सिपाही अंतिम में उससे पूछते हैं, तुम मुझे चोर के बारे में नहीं बताओगे? तो सुरेश बोलता है नो। सिपाही फिर पूछता है, मुझे लगता है तुम पिटकर ही बताओगे। तब सुरेश बोलता है यस, और उसके इसी अधूरे शब्दों को लेकर दोनों सिपाही मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं, और अंत में जब सुरेश बेहोशी होने लगता है तब सुरेश बोलता है थैंक यू वेरी मच,
इसे देखकर सिपाही भी हंस पड़ते हैं कि किस मूर्ख से पाला पड़ा है। दोस्तों, जिस प्रकार अधूरा ज्ञान होने की वजह से सुरेश को बिना वजह पिटाई खानी पड़ी और समाज में हंसी का पात्र बनना पड़ा, ठीक उसी प्रकार जब तक किसी भी शब्द का पूरा ज्ञान ना हो, आप लोगों को अधूरा ज्ञान लेकर समाज के सामने कोई भी अपने विचार प्रकट नहीं करने चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक पूरा ज्ञान ना हो, अपनी बात को किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त हेमंत आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए